युग में बेशक मनुष्य कितना भी भौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता हो, परंतु मनुष्य के शरीर का विकास मूल रूप से प्रकृति पर ही आश्रित रहता है। प्रकृति ने संसार की प्रत्येक जानदार चीज को एक समान ही क्रमिक विकास द्वारा विकसित किया है। इस लगातार दिन रात चलने वाली प्रक्रिया के दौरान मनुष्य अपनी जिंदगी में अनेक पड़ावों से होकर गुजरता है। बचपन से विकास करते हुए जवानी की अवस्था से होते हुए एक स्वस्थ व सुंदर शरीर की पूर्णता को प्राप्त करते अंत में वृद्धा अवस्था तक मनुष्य के विकास की इस प्रक्रिया में सहायक होने वाली वस्तुओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो श्रेणी जिसमें मनुष्य उन आहारों पर गुजर बसर करता है जिन्हें उस जैसे किसी और मनुष्य ने प्रकृति से अपनी मेहनत द्वारा प्राप्त किया है, जैसे कि अन्न, फल, सब्जियां व खाने की अन्य वस्तुएं। दूसरी श्रेणी में वो लाभदायक वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रकृति से स्वयं ही प्राप्त होती हैं, जैसे कि जल, वायु व सूर्य की रोशनी। दूसरी श्रेणी में आने वाली इन वस्तुओं का हमारे शारीरिक विकास में विशेष व अत्यधिक योगदान होता है, परंतु अफसोस की बात है कि आज यह वस्तुएं मनुष्य द्वारा सबसे अधिक उदासीनता का शिकार बन गई हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य की ऊर्जा की। प्रकृति के प्रत्येक कण को विकसित व शक्ति संपन्न होने के लिए सूर्य की किरणों में छुपी ऊर्जा की जरूरत कितनी अधिक है। इस बात को वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो पृथ्वी पर आज जीवन केवल इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी है, परंतु आज हम एक अलग प्रकार के शहरी परिवेश में रह रहे हैं। तो क्या हम आज सूर्य की ऊर्जा का 100% लाभ ले पा रहे हैं? व इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या हमारे पास सूर्य की ऊर्जा को किसी और रूप में प्राप्त करने का अन्य कोई विकल्प मौजूद है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने पर हमें निराशा ही हाथ लगती है। सूर्य से हमें प्राकृतिक रूप से जो अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन प्राप्त होते हैं, आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विटामिन D3 की। विटामिन D3 जो मनुष्य के विकास में बचपन से ही अहम भूमिका निभाता है, व इस एकमात्र विटामिन की कमी से यदि हमारा बचपन वंचित हो जाए तो शरीर के आंतरिक व बाहरी विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है व अन्य समस्त आहार व विटामिन मिलकर भी इस महत्वपूर्ण विटामिन D3 की कमी को दूर नहीं कर पाते। विटामिन D3 की मात्रा बच्चे को मानसिक रूप से भी प्रबल बनाती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करती है व विटामिन D3 से परिपूर्ण बच्चा अपनी ध्यान केंद्रित रखने की शक्ति को भी उम्र के साथ साथ विकसित करता जाता है। बड़े होने पर यही बच्चा एक सुंदर व सक्षम काया का मालिक बनता है और अपने शारीरिक व मानसिक बल के कारण समाज में इज्जत पाता है। आज जो लोग हमें पूर्ण विकसित व मानसिक तौर पर सक्षम नजर आते हैं, उनमें विटामिन D3 की मात्रा अवश्य ही संतुलित मात्रा में मौजूद है। वो अवश्य ही ऐसे वातावरण में पलकर बड़े हुए हैं जहां प्रकृति उनके विकास क्रम में उनके करीब थी। आज हम में से कितने लोग हैं जो दावे से कह सकते हैं कि वो सूर्य की रोशनी को 100% प्राकृतिक रूप से ग्रहण करते हैं? आज यदि हम ऐसा चाहें भी तब भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आजकल हमारी संपूर्ण दिनचर्या घरों, दफ्तरों व चारदीवारी के अंदर तक ही सीमित हो गई है। हमारे कार्य करने के क्षेत्र व रहने के स्थान ऐसे हो गए हैं जहां सूर्य की रोशनी या तो पहुंचती ही नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। परंतु आज अगर हम सूर्य की किरणों को सीधे ग्रहण करना भी चाहें तो इसके भी कई दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज मौजूद हैं जो काफी हानिकारक होती हैं। यूएस के जाने माने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य से आने वाली यूवी रेज में कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजन होते हैं, जो कि हमारे शरीर में होने वाली काफी भयंकर बीमारियों का सीधा कारण है। सोराइसिस एसोसिएशन ऑफ यूके के अनुसार इन यूवी किरणों की वजह से स्किन कैंसर, त्वचा संबंधी रोग, उम्र से पहले झुर्रियां जैसे विकार होते हैं। इतना ही नहीं, इससे हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण हो जाती है और बेसिक DNA स्ट्रक्चर पर भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस ऑफ अग्रसेन हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली के अनुसार छोटे बच्चों,
और महिलाओं में विटामिन D3 की कमी बहुत निम्न स्तर पर है, जिससे कि रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस,